का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोटेस्ट पहलगाम को लेकर यहाँ पे निकाला जा रहा है बदरपुर विधानसभा में, और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और मुकुल राय जी यहाँ पर जा रहे हैं और राकेश बड़गुजर भी यहाँ पे साथ में। राकेश भाई, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर निकाला जा रहा है, मुकुल राय जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जो भी घटना हुआ है पूरा देश आहत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक डेढ़ दो बेजुबान जिन्हें कुछ भी पता नहीं है उनके साथ अगर इस तरह की बातें होती है, पूरा देश आहत है। पूरा देश क्या, मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व के सभी लोग जिसमें जरा सा भी इंसानियत है वो सभी लोग आहत हैं। और इस सब तरह की घटना जो है वो काफ़ी निंदनीय है। मेरी संवेदनाएँ उनकी परिवार के साथ में हैं और मैं रोम रोम परिवार के सभी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना देता हूँ कि इस तरह की अपार दुख को भगवान उनको शक्ति दें ताकि वो इस कष्ट से उठें। मैं यही कहना चाहूँगा। इस अवसर पर अगर देखा जाए यहाँ पर पंकज राय जी, तो एक भारी आक्रोश देश के अंदर है। और यहाँ पर अगर गंगा जमुना तहजीब को भी देखा जाए तो बदरपुर विधानसभा में खासकर जहाँ ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोगों में एहतजाज है, उसके अंदर एहतजाज में वो लोग यहाँ पर साथ दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये गंगा जमुना तहजीब से ही चल रही है, लेकिन कुछ फैकल्टी जो है कुछ तरह के ऐसे जो बैड एलिमेंट हैं वो हर फैकल्टी में है, ठीक है। उस बैड एलिमेंट के कारण है, उनको एवर इट इज जो भी है, ठीक है, उनको पेनलाइज करना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने जो इस तरह की विचारधारा को लेके चलते हैं कि साथ में रहने वाले को अलग अलग करना चाहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। ये बिल्कुल ही मतलब इसकी जितनी निंदा करनी चाहिए, ठीक है, वो कम। पंकज राय जी, माना जाए तो जो ये घटना होती है इसकी जितनी बचरना की जाए वो कम है, और पूरे देश में जनता आक्रोश है और काफ़ी जो है सभी संगठन इसको लेकर, सभी जो है जितने भी संस्थाएं हैं खास करके सब में आक्रोश है इसको लेकर। तो अगर ये माना जाए और ये कहा जाए कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको किसी मजहब से जोड़ करना देखा जाए, किसी धर्म से जोड़ करना देखा जाए, क्योंकि ऐसी घटना तो वो किसी मजहब का नहीं मानने वाला होता। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है कि नहीं, जहाँ पे 2-3 हज़ार लोग एकोमोडेट हो रहे हैं और पहले से पता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ कम से कम इस तरह की व्यवस्था हो। आज हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हम पुलिस को इंटीमेट करते हैं कि यहाँ पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और इस तरह की बातें होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। अब आप बताइए, जहाँ पे 2-3 हज़ार लोग एकत्रित हो रहे हैं और हमारे प्रशासन को पता ही नहीं है कि वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि चूक हुई है। देखिए, दूसरे पे उंगली पे उठाने से अपने पे भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो लूपहोल है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो देखा जाए तो आप दोनों पहलुओं को देखा जाए, एक पहलू पर अगर ना बिल्कुल दोनों पहलुओं का अगर मेरी कमी है तो इसको भी देखना पड़ेगा कि आखिर चूक कहाँ हुई, ठीक है। जहाँ 2-3 हज़ार लोग, एक टूरिस्ट हब है, वहाँ लोग आ रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी तो हमारी है, ठीक है। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे पंकज राय जी इस समय पर, जबकि सबको आक्रोश है और कॉलोनी के तमाम मौजूदा लोग यहाँ पर मौजूद है, सामाजिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, एक इंसिडेंट था जो हुआ वो तो हो ही गया, ठीक है कि नहीं। सरकार अपना काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं, एजेंसियां अपनी काम कर रही हैं और कोई पैनिक लेने की चीज़ नहीं है। जो कल्प्रिट होगा, जो विक्टिम होगा, वो पता चलेगा और वो एक दिन पेनलाइज होगा। इसलिए सब लोग अमन चैन से रहें, ठीक है। भारत देश सबका है, सारे मजा सब भाई हैं, ठीक है, हम सब भाई हैं। और आतंकवाद पे जितना कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए आतंकवाद की, उतनी कड़क शब्दों में निंदा की जाए। और आतंकवाद को इस टाइम पैरालाइज करने की जरूरत है। इस आतंकवाद को पैरालाइज कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल एकदम। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जड़ से नस्ते नाबूद कर दिया जाए इस आतंकवाद। तो बिलाल अहमद भी यहाँ पर मौजूद है और बिलाल अहमद ने जो है भाईचारे को उसका आगे रखा और यहाँ पर पूरा पानी की व्यवस्था की, पानी का इंतजाम किया। जो लोग बदरपुर से ये रैली चली सौरभ विहार होते हुए और जैतपुर वार्ड 184 में पहुंचे खड्डा कॉलोनी में, और देखा जाए तो सभी मुस्लिम भाई कॉलोनी के मौजूद आदमी यहाँ पर जमा हुए और उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था वो की गई। बिलाल साहब, ऐसे मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस वक्त हमारा देश पूरा शोक में है और शोक वाली घटना भी है और इस तरीके से हम सभी लोगों को शोक में होना भी चाहिए। हमारे हम वतनी तकरीबन 26 से 27 भाई शहीद हो गए हैं। हम उनके घर वालों के साथ हैं, उनकी मुसीबत में, उनके दुख दर्द में उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और तमाम पूरा देश उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। और ये जो घटना हुई है बहुत ही घटिया घटना है और बहुत ही निंदनीय है
और जितनी उसकी हमारा भाई वहीं जाता हिंदू भाई स्नान करके अपने आप को पवित्र करता है, और हमारा मुसलमान भाई जाता है वज़ू करके नमाज अदा करता है। ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की चार उंगलियां हैं, एक दलित भाई, एक हिंदू भाई, एक मुस्लिम भाई, एक सरदार भाई। ये हिंदुस्तान है, ये गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते के अंदर से अगर फूल को हटा दिया जाएगा तो हिंदुस्तान का ताना बाना पूरी तरीके से टूट जाएगा। हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की अखंडता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं ख़ास तौर से उन चैनल वालों से भी कहना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़े मत। हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जो प्यार है, हिंदुस्तान का जो आपस का जी मोहब्बत है, उसको बना कर रखा जाए। डिवाइड एंड रूल वाले जो पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी, आप उस पर मत चलिए। आप ये बताइए, क्या कोई बंदा वहाँ पर जाता है, गोली चलाता है, किसी को मार देता है, क्या कोई मजहब उसकी इजाज़त देता है? बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग पूरी तरीके से, पूरा देश हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, और देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ में है, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान ने लाल आंखें दिखाई है तो हम पूरी तरीके से उस पर मजम्मत करते हैं, और हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अब चुप बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी तरीके से देश के गोदी मीडिया को हम कहना चाहते हैं कि आप इस बात को पूरी तरीके से, हिंदुस्तान का जो प्यार है, हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है, जो हिंदुस्तान की एकता है, जो हिंदुस्तान की अखंडता है, उसकी तोड़ने की बात ना करें। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के उम्मत पर दुशाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। हम तो वो लोग हैं, हिंदुस्तान को सभी ने मिल के सींचा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम सभी लोग इसकी तरक्की के लिए हम सब लोग कसम खाते हैं कि हम सब इसकी एक एक कण में हमारा खून शामिल है। अगर यहाँ की एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाएंगे और उसको पूरी तरीके से दबाएंगे, उसमें हिंदू का भी खून निकलेगा, उसमें मुसलमान का भी निकलेगा, उसमें सिख का भी निकलेगा, सभी समाज का निकलेगा। इसीलिए विनम्रतापूर्वक अपील है, खासतौर से मीडिया के भाइयों से, आप इस तरह की बात बिल्कुल ना करें। आप हिंदुस्तान के जो प्यार मोहब्बत है उसको बाकी रखें। बहुत बहुत आभार करते। ये महाबेवकूफ़ी है, इसे मजहब से न जोड़ें। पूरा देश उन शहीदों के साथ खड़ा है जो हमारे 27-28 लोग शहीद हुए हैं। पूरा देश उनके साथ है, किसी तरह की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो उसे मुर्दाबाद पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि भारत की आज़ादी का जश्न हम मनाएंगे। लिख गए जो गांधी जी उसको कर दिखाएंगे। होशियार रहना है दुश्मनों की चालों से। इन घुसपैठी लोगों को कश्मीर से भगाएंगे, इन घुसपैठी लोगों को कश्मीर से भगाएंगे। सर हमारा कट जाए, चाहे सीना छलनी हो, पाकिस्तान के आगे सर नहीं झुकाएंगे, पाकिस्तान के आगे सर नहीं झुकाएंगे। जय हिंद, जय भारत।